की क्रिया कहते हैं। जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संचार। आपको थ्योरी के रूप में आपको बोल चुके हैं, जंग लगने लगता है और जंग लगने के कारण। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर से हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया चल रही है आप लोग के बीच, जिसका आज नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ना है संचारण की क्रिया। संचारण की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, आप लोग को पढ़ना है, जो कि बिहार बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। संचारण होता क्या है? तो जब कोई धातु नमी ऑक्सीजन नम वायु से अभिक्रिया करती है तो उसमें बच्चों जंग लग जाता है। यानी जंग किसी लोहे में, सपोज मान लेते लोहा का ही एग्जांपल ले लें, तो किसी लोहे में जंग कब लगता है? जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में, जल के संपर्क में, या जल न हो तो भी नम वायु यानी कि नमी वाला वायु के संपर्क में जब आती है। नमी वाला वायु यानी कि कौन सी वायु को नम वायु कहेंगे? तो आर्द्र वायु को नम वायु कहेंगे। यानी आर्द्र वायु के संपर्क में आती है जब किसी लोहे को ऑक्सीजन के संपर्क में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच लिए क्या, लोहा। अब ये लोहा के साथ संपर्क बनाएगा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, इस लोहा के साथ कौन संपर्क बनाएगा? तो सीधा जल। या इस लोहे के साथ संपर्क बनाएगा मान लीजिए आर्द्र वायु। आर्द्र वायु को ही कौन वायु कहेंगे? आर्द्र वायु को ही कौन सा वायु कहेंगे? तो आर्द्र वायु को ही बच्चों कहा जाता है नम वायु। आर्द्र वायु को ही कहेंगे नम वायु। तो जैसे ही बच्चों आप लोग देखेंगे कि किसी लोहे जो है लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या जल के संपर्क में आ जाए, या आर्द्र वायु के संपर्क में आ जाए, तो इस लोहे में क्या होने लगता है? तो इस लोहे में जंग लगने लगता है। ये जो जंग लगता है ना, तो इस जंग लगने की क्रिया को ही संचारण की क्रिया कहते हैं। जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संचारण। बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से बैठ के समझिएगा आराम से। मैंने क्या बोला है कि जब किसी लोहे को ऑक्सीजन के संपर्क में, जल के संपर्क में और आर्द्र वायु के संपर्क में, ऐसी वायु के संपर्क में जिस वायु के साथ, जिस एयर के साथ जल की भी मात्रा हो, जल के मॉलिक्यूल हो, ऐसे वायु के कांटेक्ट में अगर धातु आ जाए, लोहा आ जाए, तो उसमें जो जंग लगती है, ये जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संचारण की क्रिया कहलाती है। हम आपको थ्योरी के रूप में आपको बोल चुके हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्र है ना, आर्द्र वायु तथा ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आकर उपचयित हो जाती है। यानी उपचयित हो जाती है मतलब क्या? उसमें जंग लगना, उसके ऊपरी सतह पे जंग लगना शुरू हो जाती है। जिसके ऊपर परत दर परत जंग लगती है तो क्या होने लगता है बच्चों? जैसे ही जंग लगती है तो उसकी जो परत दर परत है वो नष्ट होने लगती है। ऐसी क्रिया को, इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? संचारण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोहे में जंग का लगना, संचारण अभिक्रिया। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यह भी किसके अंतर्गत आता है? संचारण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संचारण जो है जंग लगने की पूरी प्रोसेस है। यानी कि जब किसी धातु के संपर्क में क्या क्या, तो सबसे पहले हम आपको बताएं ऑक्सीजन, जल, आर्द्र वायु यानी नमी वाला वायु या अम्ल के संपर्क में आने से वो उपचयित होती है, उसके ऊपर परत दर परत नष्ट होने लगते हैं। मतलब कि उस के ऊपर जंग लगने लगता है। और जंग लगने के कारण जो ये जो प्रक्रिया है जंग लगने की, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आप लोग को आगे की ओर बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित है। जंग लगने से संबंधित क्या टॉपिक है कि लोहे के वस्तुओं को हम
पेंट पेंट क्यों करते हैं? लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं भाई? पेंट करते हैं क्यों? आप जरा आप ही बताइए। कि जैसे लोहा है, लोहा है, ये लोहा जैसे किसके संपर्क में आएगी? ऑक्सीजन के। जैसे किसके संपर्क में आएगी? जल के। जैसे ही किसके संपर्क में आएगी? तो आर्द्र वायु के संपर्क में आएगी, है ना? आर्द्र वायु के संपर्क में आएगी। और किसके संपर्क में आएगी? मान लीजिए अम्ल के संपर्क में आती है, एसिड के संपर्क में आती है। ये इतना जैसे ये संपर्क बनाएगी ऑक्सीजन से, जल से, आर्द्र वायु से जैसे ही संपर्क बनाएगी तो वो उसके ऊपर एक परत बाई परत नष्ट होने लगेगा, जिसको हम नष्ट होने के कारण उसको हम क्या बोलेंगे? जंग लग रहा है। लोहा में क्या लग रहा है? जंग लग रहा है। अब इस जंग को रोकना है, जंग लगने से रोकना है तो ऑक्सीजन से रोकना होगा, जल से रोकना होगा, आर्द्र वायु से रोकना होगा, अम्ल से रोकना होगा। और इसी वजह से इस लोहे के ऊपर में जब हम पेंट कर देंगे, लोहे के परत के ऊपर में जब हम पेंट करेंगे तो पेंट करने के बाद उस लोहे के ऊपर एक नई परत का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही नई परत का निर्माण होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीजन जाएगी तो पेंट पर लगेगी, जल जाएगी तो पेंट पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। लोहे के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा बच्चों। और जैसे ही जल, ऑक्सीजन भी लोहे के संपर्क में नहीं आया, जल भी लोहे के संपर्क में नहीं आया, आर्द्र वायु भी लोहे के संपर्क में नहीं आया, अम्ल है तो अम्ल भी डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आया। पेंट करने से ये इस सभी चीजों से बच जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? लोहे के ऊपर जो है जंग नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे कि लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए, जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम लोहे के वस्तुओं के ऊपर पेंट कर देते हैं। बच्चों समझ में आ रही है? इसके बाद मैंने आपको एक बार फिर से, अगर 2 नंबर में पूछ दे इसी क्वेश्चन को, अगर 2 मार्क्स में पूछ दे कि लोहे के वस्तुओं के ऊपर पेंट क्यों करते हैं, तो आपको जो इससे पहले जो आपको समझाया गया सेम टू सेम इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि चूंकि लोहा ऑक्सीजन, जल, आर्द्र वायु, अम्ल इत्यादि से अभिक्रिया करके उसके ऊपर जंग लगने लगती है, यानी उसके ऊपर संक्षारण की क्रिया होती है। इसी क्रिया को रोकने के लिए लोहे के ऊपर पेंट किया जाता है। इसी क्रिया को रोकने के लिए बच्चों लोहे के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि चूंकि लोहे के वस्तुओं को जब खुले में रखते हैं तो लोहा ऑक्सीजन, जल, आर्द्र वायु और अम्ल से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, यानी उसमें संक्षारण की क्रिया होने लगती है। कहने का मतलब कि लोहे के ऊपरी सतह जो है परत दर परत टूटने लगते हैं, जिसके कारण वो उस पे जो है कि जंग लगने लगता है। इस जंग की क्रिया को रोकने के लिए लोहे के ऊपरी सतह पर पेंट का एक लेप चढ़ा देते हैं। पेंट ही नहीं कर सकते, आप चाहें तो उसके ऊपर ग्रीस भी लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर मोबिल की परत चढ़ा सकते हैं, आप उसके ऊपर कई प्रकार की परत, आपको मैं बताऊं कि ग्रीस लगाने के अलावा उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। आप बात समझे? जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, ग्रीस की परत चढ़ा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। कई प्रकार से आप अपने जो धातु है जो घर में लगाए, धातु का ग्रिल लगाए, जैसे लोहा का ग्रिल लगाए है ना, बहुत ऐसे जो है कि घर के बहुत ऐसे जो है सजावट है कि आजकल लोग लोहे के बनवाते हैं। खासतौर पे जो ग्रिल निश्चित रूप से लोग लोहा का ही लगाता मजबूती के लिए, और उसी लोहे में जब जंग लग जाता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो टूटने लगते हैं, और उसकी बचाव सिर्फ और सिर्फ उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पेंट लगाकर उसकी बचाव करते हैं। जिंक की परत चढ़ा के भी उसकी बचाव के, जैसे जिंक की परत आप देखिएगा ज्यादातर रेलिंग होता है ना, सीढ़ी का रेलिंग वो रहेगा लोहा का, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से जिंक की परत चढ़ाई गई रहती है जैसे लगता है कि चांदी का ये जो है रेलिंग बना हुआ है।
है ना, स्टील का रेलिंग बना हुआ है, लेकिन असल में वो किसका रहता है, लोहे का। उसकी भी अवधि जो है लंबी अवधि रहती है, जल्दी उस पर भी जंग नहीं पकड़ता। इस प्रकार से आप जिंक की भी परत चढ़ा देंगे या किसी अन्य धातु की भी परत चढ़ा के उसको रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ मैं आपको एक इसी से संबंधित एक नया क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके बीच, लेकिन लोहे को जंग से बचाने के उपाय, लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताएं। तो लोहे के परत पर जिंक की परत चढ़ाने पर जंग से बचाया जा सकता है। जिंक की परत आपको बताया ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आजकल रेडीमेड बहुत सारे गहने मिलने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि मान लीजिए लोहे के गहना रहता है, जो है कि आजकल तो चोरवा सब जो है ना, ट्रेन में बड़ा कंफ्यूजियल लगता है कि सामने वाले जो पहने हुए हैं वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अब चंबुक लेके सटा के चेक करके तो नहीं चोरी करेगा। चंबुक के साथ जैसे ही सटाएगा तो पता चल जाएगा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ है, उसी समय धरा जाएगा। वो देखिएगा कि आजकल जो है ना पार्टी फंक्शन होता है तो 14 रंग के जो है कि गहना पूरा लदले रहती है महिला लोग, है ना। तो वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। कंफ्यूजन में है कौन, तो केवल और सिर्फ केवल चोर है कंफ्यूजन में कि लेना है कि नहीं। क्यों, देखने में सेम टू सेम ओरिजिनल है, लेकिन उसके ऊपर सोने के कलर का जो है ना केवल और सिर्फ केवल परत चढ़ाया गया रहता है। जैसे हमने सीढ़ी के रेलिंग का बात किया है ना बच्चों, सीढ़ी का रेलिंग भी सेम टू सेम वही है कि किसी पे जिंक की परत चढ़ी रहती है, किसी के ऊपर स्टील की परत चढ़ी रहती है। बोलता है बाजार पे आप खरीदने जाइएगा तो आपको दुकानदार बोलेंगे कि देखिए स्टील का लीजिएगा तो इतना पड़ेगा और स्टील की परत के जैसा, स्टील के जैसा दिखेगा, लेकिन इसकी कीमत कम होगी, लोहे का होगा। लेकिन वो दोनों को के बारे में बता देगा। अब दोनों में सर अंतर क्या होगा, मान लीजिए हमको अगर बनाना होगा तो आप जो है कि साइंस के तरीके से बता रहे हैं, तो आप उसको हमको जजमेंट कैसे कर पाएंगे कि कौन ज्यादा बेटर होगा। देखिए ओरिजिनल स्टील जो होगा उसका ड्यूरेशन, लाइफ जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्टील की परत चढ़ी हुई है तो परत आज न तो कल न तो परसों जो है कि उधरबे करेगा। जैसे उधरेगा तो फिर क्या होगा, वो ऑक्सीजन, जल, नमी और एसिड इस सब के जो है संपर्क में आएंगे। और जैसे संपर्क में आएगा तो वो उपचयित होगा, उपचयित हो गई तो कौन सी क्रिया होगी, संक्षारण की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि लोहे के परत पर जिंक की परत चढ़ाने से, लोहे के परत पर किसकी परत चढ़ाने से, जिंक की परत चढ़ाने से वो जंग लगने से क्या हो जाता है, बच जाता है, सुरक्षित रह जाता है। अब देख लीजिए लोहे के सतह पर क्या भी लगा सकते हैं, ग्रीस लगाकर जंग से बचाना आसान हो जाता है। ग्रीस है ना, ग्रीस ही नहीं लगा सकते हैं आप, ग्रीस के अलावा मोबिल भी लगा सकते हैं। कोई भी तेलीय पदार्थ जो गाढ़ा हो लेकिन उसकी लाइफ थोड़ा कम रहेगी। पेंट अगर आप इस सब जगह पे अगर आप पेंट लगाते हैं ना तो उसका जो है ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लाइफ टाइम के लिए जो है कि तो नहीं भूल सकते हैं हम। लेकिन हाँ, आप पेंट अगर अच्छे कंपनी का दे रहे हैं तो 6 महीना साल भर जो है कि संक्षारण की क्रिया तो निश्चित रूप से नहीं ही होगा। तो इस प्रकार से हम बोले हैं कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जाए और लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय आप सोच सकते हैं। आप अपने तरीके से भी सोच के लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। सबसे पहला हमने आपको बताया कि लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाने से लोहे में संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। दूसरा हमने आपको बताया है क्या कि लोहे के ऊपर, लोहे की परत के ऊपर किसकी परत चढ़ाने से, किसकी परत, ग्रीस की परत या मोबिल की परत चढ़ाने से भी इसको रोका जा सकता है। और मैंने मैंने आपको पहले भी बता चुका है और अभी भी बता रहा हूं कि लोहे की सतह पर पेंट करने से, पेंट चढ़ाने से उसके ऊपर संक्षारण की क्रिया को यानी जंग लगने की को रोका जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? ये कंप्लीटली आपके संक्षारण का एक पूरा का पूरा टॉपिक रहा। आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चों को यहां तक
समझने में कोई दिक्कत है, असुविधा है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। मैं बहुत जल्द आप लोग को ऑल सब्जेक्ट के भी क्लास जरूर देने जा रहा हूं, उसकी तैयारी चल रही है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम आपको सभी सब्जेक्ट एक चैनल पर दे सके और आपको घर बैठे बैठे मैट्रिक की भरपूर तैयारी करवा सके। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।